3 दिन 3 आतंकी हमले और 11 लोगों की मौत। क्या यह संयोग है या फिर नापाक पड़ोसी का आतंकी प्रयोग? कश्मीर में आतंकी हमलों में अचानक आई तेजी से साफ है कि मोदी 3.0 की सरकार बनने के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट किस हद तक बढ़ चुकी है। लगातार आतंकी हमलों के बाद साफ है कि पाकिस्तान ने खुद अपनी तबाही को न्योता दे दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या समय आ गया जब पाकिस्तान में आतंक की नर्सरी पर एक और स्ट्राइक कर आतंक को करारा जवाब दिया जाए। इस पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। तीन दिन 3 आतंकी हमले और 11 लोगों की मौत। कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से आतंक का खूनी खेल खेला है। सेना के एक्शन में अब तक 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि सेना का एक जवान शहीद और 48 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। छतरकला में अभी रात को आपको जैसे पता है कि हमारा एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का एक जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा था। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और अभी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। लगातार हमलों के बाद सेना और सुरक्षा बल अलर्ट पर है। बीजेपी ने हमलों पर कहा कि अमन के दुश्मनों का हिसाब होगा। अमन के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन और जम्मू कश्मीर की जनता के दुश्मन इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, जघन्य अपराध किया है। पीएम मोदी की सरकार बनने के साथ ही कश्मीर में आतंकी हमले कोई संयोग नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की ही भाषा समझता है? समय आ गया है कि पाकिस्तान को फिर से याद दिलाया जाए कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज पैनलिस्ट में तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार जुड़ेंगे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेहमान डॉक्टर इरशाद अहमद खान, नेता पीएमएलएन पाकिस्तान से। इरशाद साहब, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है क्योंकि वहां पर वादियों में पर्यटकों की भीड़, वहां पर अमन चैन, अभी लोकसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग, इस तरह की नापाक साजिश आखिर कब तक? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि पहले तो इल्जामबाजी बंद कीजिए। आपने कहां से पकड़े कोई पाकिस्तान के आतंकी? दूसरी बात यह है कि जो बात आप कह रहे हैं ना, घर में घुस के मारेंगे, नई हुकूमत है वाकई घर में घुस के मार रहे हैं। हिंदुओं को, सिखों को, मुस्लिम को, इंडियंस को, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी सबको मार रहे हैं। वाकई घुस के मार रहे हैं। पहले सिखों को मारा, फिर मुसलमानों को, इंडियंस को मारा, फिर आपने राजपूतों को मारा। इसमें कुछ शक नहीं। आप बहुत सच्चे लोग हैं और बड़े ईमानदार लोग हैं। ये हुकूमत जो आई है ये वाकई कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि वाकई पूरी दुनिया रोएगी। दूसरी बात यह है, आतंकी ना कहिए उनको, आजादी के दीवाने और मतवाले कहिए उन कश्मीरियों को जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की फौज से, हिंदुस्तान से अपने मुल्क को आजाद कराने के लिए। दूसरी बात यह, जब आप पाकिस्तानी भाई कौन सा मुल्क देंगे, अभी भी सपना में जी रहे हैं, कौन सा मुल्क है? आप मेरी बात सुन लीजिए। कौन सा मुल्क है? कश्मीर में ही क्यों? आप मुझे बताइए, कश्मीर में ही क्यों? नहीं, पहले बताइए कौन सा मुल्क है? कौन सा मुल्क, किस मुल्क की बात कर रहे हैं आप? आप सुन लीजिए। अगर हमने आतंक फैलाना हो, खुदा न खास्ता, वैसे तो हम आतंक नहीं फैलाते, अगर आतंक फैलाना हो आपकी दिल्ली में फैलाएं, मुंबई में फैलाएं, कहां फैलाएं, बेकसूर कितने सबूत, कितने डॉजियर। अब ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता है पाकिस्तानियों के मुंह से कि हम आतंक नहीं फैलाते हैं। ये जोक है। ठीक है, पहले बताइए, पहले मुल्क, किस मुल्क की आजादी की बात कर रहे हैं? आपके आजादी, आतंकी आजादी के मतवाले हैं आपके नजर में, तो यही तो सबसे बड़ा सबूत है कि आप उन्हें पनाह दे रहे हैं। जिनके मुल्क पे आपने कब्जा किया हुआ है वो कश्मीरी है, वो कश्मीरी आजादी मांगते हैं हिंदुस्तान से। दूसरी बात यही, जो आप सपने में जी रहे हैं क्या? अभी भी भ्रम में जी रहे हैं? कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 भी हट गया है। कौन से मुल्क? ये भ्रम में कब तक आप जीकर अपना आप का नुकसान, खुद का नुकसान करवाते रहेंगे बॉस? इरशाद अहमद खान साहब, आप कब तक ये अपना नुकसान करवाते रहेंगे? मुल्क मुल्क मुल्क, अपने पीओके को पहले बचा लीजिए। पीओके में भारतीय झंडा लहरा रहा है, पीओके में पीओके के लोग भारत में शामिल होने की डिमांड कर रहे हैं।
अपना बलूचिस्तान बचा लीजिए। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें बहुत अफसोस है, क्योंकि हिंदू, सिख, मुस्लिम, कश्मीरी कोई भी मरे, एक इंसान मरा, एक इंसान का मरना पूरी इंसानियत का मरना है। हमें बहुत अफसोस है जो कश्मीर में लोग अल्लाह के पास गए और शहीद हुए, जो भी लोग मरे, उसमें हमारा लेना देना नहीं। पाकिस्तान हमेशा मोहब्बत का पैगाम देने वाला, मोहब्बत का दर्ज देने वाला, हमारा इस्लाम कभी भी नाजायज कत्लो गारत नहीं करता है। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आतंक फैलाना हो तो हिंदुस्तान में फैलाएं, हम कश्मीर में क्यों फैलाएं? तो कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह मजलूमों के साथ खड़े हैं। ये जो आतंकी हमला हुआ और जो आतंकी आप एक सेकंड सुन लीजिए, आपको डॉक्टर इरशाद एक सेकंड सुन लीजिए, बिना तथ्यों की बात आप करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए पहले आप। ये जो दो आतंकी जो आपके मुताबिक आजादी के मतवाले, क्योंकि आपने उन्हें भेजा है, आप मान भी रहे हैं आजादी के मतवाले हैं, और इतने आजादी के मतवाले मार दिए गए हैं, आपके घर में घुसकर मार दिए गए हैं, तब भी सुधरने को तैयार नहीं। लेकिन सुन लीजिए, उनके पास से पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, सूखा छेना और रोटियां, पाकिस्तान में बनी दवाइयां, दर्द निवारक इंजेक्शन मिले हैं। ये बड़े सबूत है। पाकिस्तान से आप लोग भेजते हैं और यहां बेचारे मर जाते हैं, है ना? बात सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ, आप सबूत छिपाते रहे कि कुछ नहीं हुआ। कह दिया था। अब ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, ये एक ही खित्ता है, एक ही सरजमीन है। दवाइयां भी एक्सचेंज होती हैं, वीजे भी बिल्कुल एक ही है, पीओके भी इधर ही का ही है। मैं वही तो कह रहा हूं, पीओके भी इधर का ही है। भ्रम में आप जी रहे हैं। ये लोकतंत्र वहां पर मजबूत हो रहा है। आपके पाबंदी नहीं लगा सकते हम लोग। हम ये कह रहे हैं कि हम ख्वाब पे पाबंदी नहीं लगा सकते आपके। आप ख्वाब देखिए, ख्वाब देखना अच्छी बात है। ख्वाब आप देख रहे हैं साहब, कश्मीर से 370 हट चुका है, ख्वाब आप देख रहे हैं। कल तक जो ख्वाब आप पाल भी रहते वो भी खत्म हो गया है, 370 हट चुका है। अब कम से कम अपने देश पर ध्यान दीजिए जहां रोटी के लाले पड़े हैं। आप मेरी बात सुनिए। 370 हटा, अपनी फौज हटा के देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। क्या हटा के देखिए, में क्या होने वाला है। आप 370 के साथ अपनी फौज भी हटाई है वहां से। अच्छा, 370 धारा हटा दिया, लेकिन आर्मी का उधर पूरे कैंप लगा दिए, पूरी छावनियां। नहीं, आप अपनी फौज हटा दीजिए पीओके से अपनी फौज हटा दीजिए। वहां के लोग आना चाह रहे हैं, वहां के लोग आना चाह रहे हैं, आप हटा दीजिए। आप अपनी फौज हटा दीजिए, वहां के लोग आना चाह रहे हैं, पीओके के लोग भारत में आना चाह रहे हैं, वो नहीं चाह रहे पाकिस्तान के साथ रहना। 370 में तो अभी देख लिया आपने, लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत है। बंपर वोटिंग हुई है लोकसभा चुनाव में, दोनों सीटों पर, कश्मीर की दोनों सीटों पर बंपर वोटिंग हुई है। पहली बार इतना रिकॉर्ड मत डाला गया है। तो वो क्यों हुई आपको ये भी मालूम है? कश्मीरियों ने नफरत का वोट दिया कांग्रेस को, बीजेपी को वोट नहीं दिया। अरे बीजेपी को दिया, किसी को वोट देने बाहर निकले। उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आप अपने पीओके को बचाइए, और ये आतंकियों को भेजने का काम है। और इसे आजादी का मतवाले कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अहमद खान। आजादी के मतवाले, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि सीमा पार से आप भेज रहे हैं इन आतंकियों को, इन कायराना हरकत करने वालों को, और जवाब मिल रहा है, और माकूल जवाब पहले भी मिला है, घर में घुसकर मिला है। संजीव श्रीवास्तव जी, यहां आपने सुना, आजादी के मतवाले कहे जा रहे हैं जो आतंकी अभी भेजे गए हैं, जो मारे गए हैं, और अभी मारे जाएंगे, चुन चुन कर मारे जाएंगे, इससे पहले भी घुसकर मारे गए हैं। ये आजादी के मतवाले, भ्रम में जीने की आदत हो गई है पाकिस्तान की। देखिए, डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब जो हैं, अगर ये आजादी के मतवालों की ही बात कर रहे हैं, तो वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, उनको भी क्या वो आजादी के मतवाले कहते हैं? क्या वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के जो भी वहां पर कार्रवाइयां चल रही हैं, क्या वो भी आजादी के मतवाले हैं? पाकिस्तान वास्तविक रूप से देखें तो इन्होंने भस्मासुरों को जन्म दिया है। ये जो भस्मासुर हैं, ये पाकिस्तान का खुद ही जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान को रसातल में ले जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो आज इतना बड़ा आतंकी संगठन बन चुका है कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। वो पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, वहां की पुलिस फोर्सेस पर बड़े हमले कर रहा है, और इसके बावजूद भी इरशाद अहमद खान साहब जैसे
जो वहां के बुद्धिजीवी हैं उनकी भी आंखें अभी भी नहीं खुलती हैं और उनको सिर्फ भारत और भारत विरोध दिखाई देता है। पाकिस्तान की आज स्थिति आप देख लीजिए, तो चाहे वो सिक्योरिटी संबंधी स्थितियां हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो कूटनीतिक स्थिति हो, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, हर जगह जो है वहां पर घोर अस्थिरता और जो है हर तरीके की अव्यवस्था वहां पर दिखाई देती है। पाकिस्तान कई जो है भागों में विखंडन के रास्ते पर बढ़ रहा है, चाहे वो आप बलूचिस्तान के लोगों की बात कर ले, पश्तूनिस्तान की वहां जो मांग चल रही है, सिंध देश की मांग चल रही है, कश्मीर तो हमारा अपना है ही, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे जो इलीगल ऑक्युपेशन पाकिस्तान ने कर रखा है उसके विरुद्ध वहां के लोग सड़कों पर आ चुके हैं। वहां के लोग आना चाह रहे हैं, भारत के साथ आना चाह रहे हैं और भारत में आना चाहते हैं, भारत में अपना जो मूल स्थान है वहां उसमें अपना विलय चाहते हैं। हाँ। उसके बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर जो इथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, हिंदू और क्रिश्चियंस और सिखों की बात तो आप छोड़ ही दीजिए कि उनके ऊपर कितना दमन शोषण बर्बरता अत्याचार होता है। तो पाकिस्तान अपने जो चाहे वो इथनिक माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो, सभी के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करता है। इनका एक ही मात्र प्रोविंस है, पंजाब का प्रोविंस, और पंजाब में जो सुन्नी जो आबादी है वही ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के सर्वे सर्वा है और से सब जो है सेकेंडरी है। तो ये जो पाकिस्तान है जब इस तरीके की मानसिकता के साथ कार्य करेगा और सिर्फ वो अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए भारत पे हमले कराएगा, भारत के ऊपर जो है भारत विरोध का एजेंडा चलाएगा, तो ऐसे में पाकिस्तान को बिल्कुल अंधकार में जाने से कोई नहीं बचा सकता। बांग्लादेश की तरफ देखिए, इरशाद साहब, बांग्लादेश की तरफ देखिए, आपसे कितने समय बाद जो है ये मुल्क सामने आया था और आज ये राष्ट्र कहां पहुंच चुका है। दिक्कत यही कि और आपकी इरशाद जो साहब जैसे लोग आतंकपरस्त देखना नहीं चाह रहे हैं या देखकर भी आंखें मूंद लेना चाह रहे हैं, वजह से आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, देखकर भी आंखें मूंद लेना चाह रहे हैं तरीके से अपना विकास करें, लेकिन आप सिर्फ भारत विरोध की बात करते हैं, आप सिर्फ भारत के खिलाफ साजिशें रखते हैं। इसको आपको बंद करना होगा। जब तक आप इसको बंद नहीं करेंगे, ठीक है, पाकिस्तान ठीक का है। एक और मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आलोक जी, पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर जवाब दिया, सर्जिकल स्ट्राइक, दो सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकी भेजे जाने और आतंकियों के आका को पनाह देने के तो सबूत और डॉजियर कितने सौंपे जा चुके हैं। दुनिया भर में फजीहत हो चुकी है पाकिस्तान की, आर्थिक संकट अलग है, लेकिन अभी भी कश्मीर, आपने सुना, शायद देर से आप आए, डॉक्टर इरशाद अहमद खान की बातों को सुनकर अब आपको भी और दुनिया भर को भी हंसी आएगी। वो कह रहे हैं मुल्क की आज़ादी और आज़ादी के मतवाले जो कठुआ में मारे गए हैं दो आतंकी, ये इनके मुताबिक आज़ादी के मतवाले थे। ये आज़ादी के मतवाले वो नहीं थे जो जाकर के वोटिंग उन्होंने किया है। कश्मीर में जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से पुराने जो दिग्गज नेता थे उनको जनता ने नकार करके एक नए नेतृत्व को जगह दी है, और इन सब चीजों से पाकिस्तान घबरा गया है। क्योंकि पाकिस्तान की देखिए आंतरिक स्थिति बहुत ही खराब है। आंतरिक स्थिति वहां इतनी खराब है कि आप पूरा विश्व जानता है कि वो कटोरा लेके विश्व बाजार में घूम रहा है, उसको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप देखिए कि जब थर्ड टाइम कोई सरकार मोदी की यहां बन रही थी, उसी दिन इस तरह का आक्रमण करवाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। वह अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है और उसके अंदर जो लोगों का गुस्सा है पाकिस्तान के अंदर, उनके शासकों के प्रति, उनके आर्मी मैन के भी प्रति, उसको ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी मुल्क के लोग अगर पाकिस्तान के हालात की तरफ ही उलझे रहेंगे तो पाकिस्तानी शासकों को बड़ी तकलीफ हो जाएगी। वहां विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, बलूचिस्तान विद्रोह कर रहा है, सिंध विद्रोह कर रहा है, पीओके विद्रोह कर रहा है। आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आपको खाने के लाले पड़ गए हैं, वहां लूटमार की स्थिति बन गई थी। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है कि वो आम जनता को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का पहनावा उड़ा करके उनको जहर पिला के फिर थोड़ा उकसाए और उनका मन जो है वो आंतरिक जो खराब स्थितियां है, भुखमरी है, वहां से हटा करके भारत की तरफ और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की तरफ ले जाए। यही पाकिस्तान अभी करना चाह रहा है, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है। इनकी आदत सब जान चुके हैं, इनकी फितरत सब जान चुके हैं, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान के लोग भी जान चुके हैं, पाकिस्तानी आवाम भी जान चुका है कि चंद लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए ऐसी हरकतें अंजाम देते हैं, ऐसी नापाक साजिश को अंजाम देते हैं ताकि उनकी नाकामी पर पर्दा डाला जा सके। आईएसआई हो, आर्मी हो या फिर शासन में बैठे चंद लोग।
डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी बेहतर तरीके से जानते होंगे। ये मजबूरी है इरशाद साहब, मैं मजबूरी समझ रहा हूं कि आप नहीं यहां पर बता सकते हैं कि साहब हाँ इस तरह की साजिश रची जाती है पाकिस्तान में बैठकर। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान के लिए मैंने सवाल रखा था और जवाब तैयार रखने के लिए बोला था, पता नहीं शायद जवाब था नहीं इसलिए चले गए, या दोबारा हमारी टीम लगी हुई है उनसे संपर्क करने की ताकि हमें जवाब मिल सके। जो आपने सवाल पूछा था कि बलूचिस्तान में जो आर्मी लिबरेशन आर्मी है या फिर तहरीक तालिबान वो आज़ादी के मतवाले हैं क्या? जुड़ गए हैं डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आवाज़ आ रही है? मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी जी, जवाब सर, बहुत छोटा छोटा जवाब इरशाद साहब, इसलिए क्योंकि सवाल कई हैं और भी मेहमान हैं। तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान में लिबरेशन आर्मी वो भी आज़ादी के मतवाले हैं? देखिए बात सुनिए, तहरीक खालिस्तान भी आजादी के मतवाले हैं। आप अपने हिंदुस्तान की खैर बनाइए, पाकिस्तान को आजाद रहने दीजिए। पाकिस्तान एक अजीम ममलुकत खुदादाद है, पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तान तरक्की के लिए बना है। अब तनज़्ज़ुली तरक्की के लिए कितने तरक्की कर लिया आपने? कितनी तरक्की कर लिया आपने? ये जो अगले 5 साल कितनी तरक्की कर ली? अब आप जिस पार्टी के हैं ना साहब, एक सेकंड सुन लीजिएगा, आप अपनी पार्टी के नेता का बयान भी सुनिएगा, एक सेकंड। हिंदुस्तान के सिख क्या चाहते हैं? डॉक्टर इरशाद अहमद खान, सवाल पर सवाल नहीं होता है। खालिस्तान यहां नामो निशान मिट चुका है बहुत पहले ही। तहरीक तालिबान आपके आजादी के मतवाले नहीं है क्या? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आजादी के मतवाले नहीं है क्या? जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। अब मुझे तरक्की की बात आप समझा रहे हैं। पाकिस्तान, आपके नेता नवाज शरीफ है ना? बिल्कुल है। ठीक है, मंगलवार को ही जनरल काउंसिल की बैठक हुई थी, क्या कहा था? मैं बोलूं या आप खुद बोलेंगे? नहीं, आप बोल रहे और फिर मैं आपको जवाब। नवाज शरीफ अब भाई गलती स्वीकार कर रहे हैं आपके नेता कि लाहौर समझौता तोड़ के हमारी गलती थी, हम कसूरवार हैं, अब भारत से वो संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा साहब, मैं आपको बताता हूं। नहीं, मुझे लगता है कि आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तरक्की नहीं किया। भारत यहां पर चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, चांद पर जा रहा है, मंगल पर जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान क्या किया? ये आपके नवाज शरीफ के नेता के बयान है। ये तरक्की आपने की है। ये आपने नहीं सुना कि समझौता जब हुआ तो दोनों तरफ से, मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि ताड़ी दोनों हाथों से बजती है। नवाज शरीफ के बयान, आपके नेता के बयान, मैं आपके नेता के बयान को कोट अनकोट करके बोल रहा हूं। सुनिए जरा, आप सुन लीजिए। डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप पीएमएल-एन में है या नहीं है, मुझे बता दीजिए। उन्होंने क्या कहा ये आपको मैं बताता हूं, नवाज शरीफ ने कहा कि जिस आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है पाकिस्तान, उसके लिए ना तो भारत जिम्मेदार है ना ही अमेरिका जिम्मेदार है, बल्कि पाकिस्तान खुद इसका जिम्मेदार है। नवाज शरीफ के बयान, पाकिस्तान ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसके बाद शरीफ ने कहा हमारा पड़ोसी भारत चांद पर पहुंच गया है लेकिन हमें अभी तक जमीन से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। आपके नवाज शरीफ के बयान, और इसमें बदलाव की जरूरत है। भारत आज G20 की मेजबानी कर रहा है, भारत ने जो उपलब्धि हासिल की वो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सका है। यह आपके नेता नवाज शरीफ के बयान, कुछ तो उनसे सीख लीजिए। सुन लीजिए, आप सुनने की हिम्मत रखें ना। आप, उन्होंने क्या कहा कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त आप लोगों ने क्या सलूक किया अपने हिंदुस्तानियों के साथ, कैसे एक दीवार लगा दी गई गरीबों की झोंपड़ियों की तरफ कि उस तरफ झांक कोई ना सके। आपने अपने हिंदुस्तानियों को बंदी बनाया G20 कॉन्फ्रेंस के लिए कि लोगों को अच्छा अच्छा दिखाएं, ग्रीन दिखाएं, डार्कनेस ना दिखाएं हिंदुस्तान की। ये आपको मालूम है। फिर आपने कितनी खूबसूरत बोर्ड्स चलाई G20 में। डॉक्टर इरशाद अहमद, अपने को आईना में देखिए। नवाज शरीफ आपके नेता आईना में देख रहे थे और आप जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, गधों के बूते आपकी अर्थव्यवस्था चल रही है। गधे बेचकर तो आप खा रहे हैं। क्या आपने वो चीजें हैं जो उस वक्त आपने डेकोर किया था हिंदुस्तान को, कश्मीर को, लोगों को किस तरह एक साइडलाइन किया था? संजीव श्रीवास्तव जी, इनके नेता नवाज शरीफ जनरल काउंसिल की बैठक हुई थी। यहाँ डॉक्टर इरशाद अहमद खान, आप पता है, आप देखिए, आप अपने नेता के बयान को भी नहीं मान रहे हैं। दिक्कत ये है, या इसका मतलब आपकी पार्टी में ही अलग अलग विचार हैं। नवाज शरीफ आपके कह रहे हैं कि भारत आगे बढ़ गया, हम नहीं बढ़ पाए, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। आप खुद जिम्मेदार हैं बॉस। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या इन्हें अभी भी नहीं पता चल पा रहा है? नवाज शरीफ का बयान जनरल काउंसिल की बैठक में, मैं साथ मौजूद था। सुमित जी, आपने स्वयं इतने बेहतर तरीके से इरशाद खान साहब को आईना दिखाया है, लेकिन वो अपनी तस्वीर देखने के लिए तैयार नहीं है। वो तालिबान शब्द भी जो है वो ठीक तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं।
जाहिर है कि उन्होंने अपनी आंखों में पट्टियां बांध रखी हैं, अपने अंदर घर के अंदर जो भस्मासुर पैदा किए हुए हैं उनके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि पाकिस्तान की यही आतंक परस्त नीतियां जारी रही तो इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो पाकिस्तान भुगतेगा। भारत तो आतंकवाद के विरुद्ध बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपने ये जो अभी हमले कराए हैं उसका भी जवाब भारत की सेनाएं दे रही हैं। पहले भी हाल के समय में 2014 के बाद का ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। आतंकवाद की घटनाओं को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और ये जो आतंकवादी जो कायराना हरकतें आप कर रहे हैं, इस तरीके की कायराना हरकतें नहीं चलेंगी, इसका जवाब दिया जाएगा, ये बात बहुत स्पष्ट है। और अब तो बड़े बेशर्मी से आप स्वीकार कर रहे हैं। पहले तो चलिए छुपते छिपाते थे, पहले तो छुपते छिपाते थे, आप बेशर्मी से स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे वो आजादी के मतवाले थे, मतलब भेजे भी, चोरी भी, सीना जोड़ी भी। अब ठीक है सर, समय का मेजर जनरल बिशंबर दयाल भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, अभी जुड़े नहीं। आलोक सहाय जुड़ चुके हैं। आलोक सहाय जी, आखिरी कमेंट सर, इलाज क्या है? सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, एयर स्ट्राइक कर ली, कुछ और एक बार फिर से ठोस जवाब देने की जरूरत है, तब सुधरेंगे ये? यही है कि आप अपनी दहशतगर्दी बंद कर दें बस। अरे आपकी दहशतगर्दी आपकी वाली बंद करने के लिए ठोस जवाब की मैं चर्चा कर रहा हूं। क्या अब नया इलाज क्या होना चाहिए आपका? हाँ अमित, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। ये इतिहास इस बात का गवाह है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। वो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का सहारा लेकर के अपनी बैसाखी से अपनी सरकार को किसी तरह खींच के ले जाना चाहता है। आर्थिक स्थिति से बिल्कुल वो पाकिस्तान टूट चुका है और इस तरह की हरकतें वो करेगा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। तो भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है और जिस तरह से कमर कस के हमारे भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया है पिछले कुछ वर्षों में, इसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये निश्चिंत रहें आप, ये निश्चिंत रहे कि इनके टेररिस्ट कैंप अब माकूल नहीं रहेंगे, इनको घुस के मारा जाएगा और यही इनका इलाज है, दूसरा कोई इनका इलाज नहीं है। बाकी इलाज ऑलरेडी इनका हो चुका है, पता नहीं समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। अब गधों के बूते और इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, फिर भी इनको कश्मीर का सपना पता नहीं 370 हटने के बाद भी और वहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने के बावजूद भी। अरे अमित बताइए, इनको शर्म नहीं आई? इनको शर्म नहीं आई कि उसामा बिन लादेन को पाल के रखा और अमेरिका घुस के इनके आंसू उठा के ले गया? मुंह दिखाने लायक नहीं है। और क्या बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कोई बात करने लायक नहीं है इन लोग। शर्म और पाकिस्तान सर दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों एक साथ एक खांचे में नहीं फिट बैठते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की यहां पर कि नवाज शरीफ, पीएमएलएन के नेता जो है नवाज शरीफ, एक दिन पहले जो उन्होंने अपनी गलती मानी, उसी बयान को कोट अनकोट करके बताया, कम से कम उसी के आधार पर बोलते हाँ साहब नवाज शरीफ ने जो कहा सही है, हमारी गलती है, हम सुधारेंगे। गलती सुधारने की कोशिश करते, इतना कम से कम करते। लेकिन यहां पर बेशर्मी से बोल रहे हैं हमने भेजा है आजादी के मतवाले। ये तो लाइव टीवी में, आप लाइव डिबेट शो में इरशाद अहमद खान पीएमएलएन के नेता के ऑफिशियली नेता के तौर पर आपने बता दिया कि हाँ हमने आतंकी भेजे हैं। ये तो सबूत आपने दे दिया साहब कि आपने आतंकियों को भेजा है और देखिए जवाब क्या मिलेगा। बहुत शुक्रिया, जवाब हमेशा मिलता रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजीव श्रीवास्तव और आलोक सहाय और इरशाद अहमद खान। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, लेकिन भारत हर बार बार कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है और यह नया भारत है। घर में घुसकर मार चुका है, फिर मार सकता है अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज ना आए तो।